सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला दोनों जन्नती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि आप सब्र और नमाज से काम ले लो और अल्लाह ताला साबरीन के साथ है। सब्र वक्त मांगता है और वक्त सब्र मांगता है। अल्लाह ताला जब भी इंसान को किसी आजमाइश में डाल देता है उसके पीछे बहुत ही बड़ी हिकमत होती है। क्या पता इंसान को कभी उसकी जान जाने वाली हो तो अल्लाह ताला कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट करके टाल देता है, या इंसान को कोई अपना ख़ास कोई बच्चा या उसके माँ बाप या उसके बहन भाई या बीवी वो ख़तरे में हो, उन पे मुसीबत आने वाली हो, ख़तरनाक मुसीबत आने वाली हो, और अल्लाह ताला ने थोड़ी आजमाइश डालकर उस मुसीबत को टाल दिया। जब भी इंसान को मुसीबत आ जाए, जब भी इंसान परेशानी में आ जाए, उसको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि इसमें कुछ खैरत है। अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो सब्र पे है। आज हम 5 चीज़ों पे बात कर लेंगे। मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा, उन 5 चीज़ों को आप ज़िंदगी में लाइए तो आप में एक सब्र भी आ जाएगा और उसके साथ साथ अल्लाह का शुक्र भी आ जाएगा। अगर आप किसी भी मुसीबत पे सब्र करेंगे, मतलब कि कोई भी मुसीबत आ जाए उस पर आप सब्र करेंगे, पेशेंस दिखाएंगे, तो आपके दिल के अंदर खुद ब खुद एक सुकून पैदा हो जाएगा, एक ठहराव पैदा हो जाएगा, एक राहत पैदा हो जाएगी। वो दरअसल सब्र का बदला है। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो ना, जब वो राहत सुकून पैदा हो जाता है ना अंदर से, वो मुसीबत छोटी लगने लगती है। मैं आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे देता हूँ। उन पे कितने सितम किए गए हैं। आप देख लीजिए, जो ही उन्होंने दावत शुरू की हर तरह की मुसीबतें उन पे आ गई। लोगों ने उनके साथ बाइकआउट कर दिया। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो उसी गम में, उसी परेशानी में और उन्हीं मुसीबतों में गुजर गई। उनके जो चचा थे, प्यारे चचे, वो उसी मुसीबत में गुजर गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि उन्होंने कितना सब्र किया है। जब ताइफ का मामला हुआ उनके साथ, और उसके साथ साथ जब उनके साथ हिजरत का मामला हुआ, उनको मतलब अपने ही मुल्क से, अपने ही देश से निकाला गया, इतनी सारी मुसीबतें डाल दी गई। फिर अल्लाह ताला उनको बाद में बहुत ताकत दी। जैसे कि उनको राहत मिली तो तब भी वो शुक्र में होते थे, और जब उन पे बहुत सारी मुसीबतें आई तो तब भी वो सब्र में होते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ही बड़ी मिसाल है सब्र को लेकर। तो अगर हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे, अगर हम उनकी ज़िंदगी को अपनाएंगे, तो हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि सब्र किस चीज़ का नाम है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उस लेवल का सब्र किया तो अल्लाह ताला ने उनको कितना नवाजा। दुनिया में इस टाइम देखो कौन सा मुल्क है जिसमें उनके फॉलोवर्स नहीं होंगे। जितने भी अल्लाह ताला ने पूरी कायनात पैदा किए, जो भी लोग इस कायनात में पैदा किए, सबसे आला दर्जे का है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा ऊंचा मुकाम अल्लाह ताला ने उनको बख्शा सब्र की वजह से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबरीन में से बहुत ही ऊंचे मुकाम पे थे। तो इसीलिए जब भी इंसान को कोई मुसीबत आ जाए तो उसको पहले ही दिल में ये ठान लेनी चाहिए कि नहीं, मुझे इस पे बर्दाश्त करना है। उससे क्या होगा, पहला फ़ायदा जो सब्र का है, उसके दिल में राहत, सुकून और अमन आ जाएगा। नंबर 2, जब इंसान सब्र कर लेता है उसमें ये समझ बाकी रहती है कि जो मेरे पे मुसीबत आई है, मैं इस मुसीबत को कैसे हैंडल करूं, मैं इस मुसीबत को कैसे टालूं, मैं इस मुसीबत को अपनी ज़िंदगी से कैसे बाहर करूं। ये तभी मुमकिन है जब इंसान में सब्र बाकी हो। फर्ज़ किसी इंसान ने बिजनेस किया था, उसमें नुकसान हो गया, अब बंदा क्या करेगा? अगर सब्र नहीं करेगा, पूरा समाज, पूरे लोग उनका तमाशा देखेंगे, वो चिल्लाएगा, रोएगा, कपड़े फाड़ेगा, मैंने बिजनेस किया था, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। अगर वो सब्र करके अल्लाह ताला के सामने जाएगा, या अल्लाह नुकसान हो गया, आप मुझे हिम्मत दे कि मैं स्टैंड हो पाऊँ, आप मुझे हिम्मत दे कि मेरी इज़्ज़त बरकरार रही, आप मुझे हिम्मत दे कि मैं इस चीज़ को दोबारा गेन करूँ। जब वो चिल्लाएगा नहीं, शोर नहीं करेगा, अपने लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, फैमिली की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर, जब वो शांत होकर, जब वो सुकून में बैठकर सोचेगा उस पर कि इसका हल क्या हो सकता है, तो वो कब हो सकता है? जब उसका माइंड फ्री हो उसके लिए, जब वो साबिर बनेगा, तभी ये मुमकिन है ना। तो इंसान को सब्र करना ये चीज़ सिखाता है कि अगर आप फेल हुए हो ना, आप इस फेलियर को अचीवमेंट में बदल सकते हैं अगर आप अमन से, सुकून से उस पर गौर करके उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो हल तभी ढूंढ सकता है बंदा जब इंसान सब्र करेगा उस चीज़ पे। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप सब्र करेंगे किसी भी चीज़ पे, आपकी रिलेशंस ठीक रहेंगे, चाहे वो अल्लाह के साथ, चाहे वो दुनिया के लोगों के साथ, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ। देखिए, इंसान सोसाइटी में रहता है, दिन में आपका 1000 ऐसी चीज़ें आपसे गलतियाँ हो जाएंगी, दिन में ऐसी 1000 चीज़ें बाकियों से गलतियाँ हो जाएंगी, और दिन में ऐसी 1000 चीज़ें हैं जो फैमिली से गलतियाँ हो जाएंगी। अगर हर बात पे इंसान
भड़कना शुरू करेगा, हर बात पे इंसान बिगड़ना शुरू करेगा, हर बात पे इंसान बदला लेने की कोशिश करेगा। जो उसकी रिलेशन होगी, क्या वो बरकरार रह सकती है किसी के साथ? नहीं रह सकती है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप कहीं मोहल्ले में गए, आप कहीं पे दुकान पे गए, कहीं आप मार्केट में गए, तो कुछ लेना था, आपके साथ किसी ने गलत किया या उसने चीट किया, अगर आप उसको वहाँ पे उठ के मारेंगे, मार पिटाई करेंगे, उसके साथ बदतमीज़ी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, बताओ आपका नुकसान होगा उसमें या नहीं? एक तो उसने गलती की, एक तो आपको चीट भी किया, ऊपर से आपने अपने अमाल भी ख़राब किए और अपनी इमेज भी ख़राब की सोसाइटी में। तो जब भी इंसान को, चाहे रिलेशन में, चाहे हमसायों में कोई भी गलती हो जाए, मतलब चाहे वहाँ से हो जाए यहाँ से हो जाए, तो दोनों साइडों में सब्र से काम लेना है। ऐसे अगर फैमिली में कभी कभी इश्यूज खड़े हो जाते हैं छोटी मोटी चीज़ों पे, अगर इंसान सब्र करेगा, सब्र के साथ साथ फिर उसको सही तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेगा, उसकी रिलेशन भी बरकरार रहेगी और उसका अपर हैंड रहेगा। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने साबिर के लिए जन्नत रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक जगह पे कि मैं अपने बंदे के लिए बहुत ही ख़ास जन्नत रखा हूँ, उस बंदे के लिए जिसका कोई अपना, चाहे कोई अपना रिलेटिव, चाहे कोई अपना नेबर, या चाहे कोई भी जो उसका करीबी हो, अगर मैं उसको मुँह दे दूँ, फिर वो उस पर सब्र करेगा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाते कि मैंने उनके लिए जन्नत डन कर ली। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है सब्र। साबिर इंसान अगर कितना भी गरीब हो, साबिर इंसान अगर कितना भी पस्त हो, साबिर इंसान अगर कितना भी कमज़ोर हो, वो बड़े लोगों के दिलों पे राज करता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम साबरीन वैसे रहेंगे और उससे हमारे रिलेशंस ठीक रहेंगे। नंबर 4, जब आप सब्र करते हैं ना, आप अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करते हैं और आप लोगों में इज़्ज़त पाते हैं। एक मोमिन का और एक ईमान वाले का क्या मोटिव है कि अल्लाह को राज़ी करना। हम दुनिया में अगर आए हैं ना, तो किस लिए आए हैं? अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। वहाँ से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सब्र है वो निस्फ़ ईमान है। अगर अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है आपकी सब्र की वजह से, अगर अल्लाह ताला आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपको रिवार्ड दे दूँगा आखिरत में, अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप सब्र करेंगे मैं आपको आखिरत में बहुत ही बड़ा मुकाम दे दूँगा, इससे बड़ा ऑफ़र क्या हो सकता है एक इंसान के लिए? देखो, सब्र सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबके लिए सब्र है। मतलब एक अमीर इंसान भी अगर हो ना और उसके साथ एक गरीब इंसान गलत ट्रीट करे, धोखा करे, अगर वो भी सब्र करेगा ना, अल्लाह ताला कितना नवाजेगा उनको। तो इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी में सब्र लाएंगे और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करेंगे। और 5वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, जब इंसान सब्र कर लेता है ना, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है। नहीं तो क्या होता है, जब इंसान अपने जज्बात में बहता जाता है ना, बहता है, वो इतनी गलतियाँ करता है, वो इतनी परेशानियाँ अपने लिए मोल लेता है, फिर वो वापस चाहता है कि नहीं मैंने गलती की, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे सब्र करना चाहिए था, मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, लेकिन तब मौका नहीं होता है। मतलब होता है ना, ऐसे आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा कि कितनी बार आपने जल्दबाजी में, इमोशंस में कोई ऐसा स्टेप लिया है जहाँ पे आपको स्टेप नहीं लेना चाहिए था, आपको बर्दाश्त करना था, आपको सब्र करना था, आपको पेशेंस दिखानी थी, नहीं दिखाया तो कितनी परेशानी उठानी पड़ी, बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आप भी सब्र करने वालों में से बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे भी साबरीन में से रखेगा। अल्लाह ताला हम सब को अपनी आजमाइश से बचाए, मुसीबतों और परेशानियों से बचाए, और अगर आ जाए कभी हमारे पास, अल्लाह ताला फिर हमें साबरीन बना दे। आमीन। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी। अस्सलामु अलैकुम।